मुल्क कनान में काल पड़ता है और इब्राहिम मिस्र को चल देता है। ये खुदा की मर्जी नहीं थी, बल्कि ये खुद को काल से बचाने के लिए इब्राहिम का फैसला था। इस फैसले के नताइज न सिर्फ उस वक्त इब्राहिम को भुगतना पड़े, बल्कि ये आज तक दुनिया में देखे जा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर उसको अपनी बीवी को बहन कहकर झूठ का सहारा लेना पड़ा। तो अभी फिरौन उसकी बीवी को ले लेता है, जो इब्राहिम को बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला कर देता है। इसके बाद फिरौन उसे गुलाम और लौंडियां देता है और कहा जाता है कि हाजिरा मिस्री भी उन लौंडियों में शामिल थी, जो बाद में इब्राहिम के घराने के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बनती है। फिरौन उसे बहुत मालो दौलत भी देता है और इस मालो दौलत की वजह से इब्राहिम और लूत को जुदा होना पड़ता है। लूत सदूम और अमूरा में चला जाता है और बाद में उसकी जिंदगी खराब और उसकी नस्ल लानत ज़दा हो जाती है। खुदा इब्राहिम और उसकी बीवी को बचा लेता है, लेकिन वक्ती परेशानी के अलावा जो इब्राहिम को उस वक्त हुई, आज तक सारा और हाजरा की औलाद में लड़ाई है, यानी इसहाक और इस्माइल की औलाद में। इस फैसले के नतीजे में इब्राहिम को झूठ बोलना पड़ा, उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। हाजरा मिस्री उसकी जिंदगी में आई, जिससे होने वाली औलाद से आज तक इसहाक की औलाद की लड़ाई है। और मिस्र से दौलत मिलने की वजह से इब्राहिम और लूत को अलग होना पड़ा और लूत के खानदान की जिंदगी इसके नतीजे में बर्बाद हुई। बाज़-औक़ात हमारी जिंदगी में किए गए छोटे फैसले बड़े नताइज ला सकते हैं। इब्राहिम ने खुदा के उस वादे पर तो यकीन किया जिसका ताल्लुक दूर के दौर से था, लेकिन मिस्र जाने की बाबत उसने खुदा से नहीं पूछा। खुदा काल के दौरान उसे कनान में मुहैया कर सकता था, लेकिन वो खुद से फैसला करता है और मिस्र को चल देता है। बाज़-औक़ात हम भी बड़ी बड़ी बातों में खुदा पर यकीन करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में खुद से फैसले करके चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। खुदा चाहता है कि हम अपने सब फैसले, चाहे वो छोटे हों या बड़े, उस पर भरोसा रखते हुए उसकी मर्जी के मुताबिक करें, ताकि हम उन फैसलों के नतीजे में होने वाले नुकसान से बच सकें।